हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज़ के बारे में ही एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसकी कुछ एक इलस्ट्रेशंस हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये कुछ एक एंट्रीज़ हैं जो 2017 अप्रैल की हैं एक बिज़नेस की। इसको हम जर्नल में किस तरह से पोस्ट करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। इसकी क्या एंट्री पास होएगी वो मैं आपको बता रही हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। एक तो कैश के रूप में हमारी एसेट बढ़ेगी और दूसरा हमारी कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, वो भी 1,50,000 से। इसी को नीचे हम नरेशन में लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये आप हमेशा लिखिएगा क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम में मार्क्स दिए जाते हैं। तो बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश 1,50,000। इसके बाद हमारी अगली इलस्ट्रेशंस है, गुड परचेज्ड फ्रॉम मनीषा 36,000। हमने मनीषा से गुड्स ख़रीदी है कितने में? 36,000 में। लेकिन अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, गुड परचेज्ड फ्रॉम मनीषा ₹36,000। अगर हमने कैश नहीं लिखा है, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये गुड्स जो है वो हमने उधार खरीदी है। उधार खरीदी है तो क्या करेंगे हम? परचेजेज अकाउंट डेबिट ₹36,000 टू मनीषा। मनीषा हमारी क्रेडिटर बन गई है, टू मनीषा 36,000। नरेशन में भी हम यही लिखेंगे, गुड परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद हमारा तीसरी इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹2,200। इसमें हम क्या करेंगे? स्टेशनरी के रूप में हमारा खर्चा हुआ है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट ₹2,200 टू कैश अकाउंट रुपीज़। इसके बाद हमारी अगली इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI ₹35,000। हमने एक बैंक अकाउंट खोला है SBI बैंक में, जिसमें हमने पैसा जमा कराया है 35,000 रुपये। तो इसकी जब हम जर्नल पोस्टिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट ₹35,000 टू कैश अकाउंट ₹35,000। क्योंकि हमने जो कैश था वो बैंक में जमा कराया, तो बैंक के रूप में तो हमारी एसेट बढ़ गई, लेकिन कैश हमारा जा चुका है, इसलिए कैश हमारा क्रेडिट होगा। और नरेशन हम लिखेंगे, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड सोल्ड टू प्रिया ₹16,000। अब यहाँ पे देखो, हमने प्रिया को जो है वो 16,000 का माल बेचा है। अब यहाँ पे फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि जब तक हम कैश नहीं बोलेंगे या कैश नहीं लिखते हैं तो हमें यही मान के चलना है कि सारे ट्रांजैक्शन हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने प्रिया को जो माल बेचा है वो उधार बेचा है। उधार बेचा है तो प्रिया हमारी क्या बन जाएगी? डेटर। तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000। नरेशन क्या आएगी? गुड सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट। इसी प्रकार से हमारी अगली नरेशन देखिएगा, रिसीव्ड ए चेक ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। हमने क्योंकि प्रिया को माल बेचा था, 16,000 उधार था, तो हमने उससे एक चेक मिला है हमें 3 तारीख को 16,000 का। तो उसने हमें चेक दिया है, तो जाहिर सी बात है कैश तो बढ़ेगा नहीं, हमारा बैंक बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 16,000, क्योंकि ये चेक बैंक में जमा होगा, टू प्रिया, क्योंकि प्रिया अब हमारी क्रेडिट डेटर नहीं रहेगी, तो प्रिया का अकाउंट में हम 16,000 से हटा देंगे, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। इसके बाद हमारा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्ड गुड टू निधि ₹14,000। हमने निधि को सामान बेचा है कितने का? 14,000 रुपये का। तो इसकी क्या एंट्री पास होएगी? निधि को हमने सामान बेचा है, फिर से कहेंगे कि जब तक कैश का नाम नहीं लेंगे तो हम कैश की एंट्री नहीं करेंगे। तो निधि अकाउंट डेबिट टू 14,000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान बेचा है तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो टू सेल्स अकाउंट 14,000 रुपये से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। अब इसमें इसने क्लियरली लिख दिया, रितु से हमने 20,000 का सामान जो है वो उधार खरीदा है। सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता ही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट
टू रितु अकाउंट। इसके बाद हमारा देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000। हमने 6,000 रुपये इंश्योरेंस के पे करे हैं। 6,000 हमने इंश्योरेंस के पे करे हैं, तो इंश्योरेंस के रूप में हमारा खर्चा हुआ है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू बैंक अकाउंट 6,000। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, क्योंकि चेक से पे हुआ है इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा अगला देखिए, पेड रेंट ₹2,000। हमने रेंट पे करा है 2,000 का। अब इसमें क्योंकि इसने चेक नहीं लिखा तो मान के चलेंगे कैश में पे हुआ है, तो रेंट अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू कैश अकाउंट ₹2,000। तो कोई भी खर्चे में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम कैश मान के चलते हैं, लेकिन जब बात सेल और परचेज की आती है तो जब तक कैश नहीं लिखा होता तो हम क्रेडिट मान के चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा गुड कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी में 1,500 रुपये का सामान दिया है। चैरिटी के रूप में भी हमारा एक तरह का खर्चा हुआ है, तो हमारा जो चैरिटी अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे 1,500 रुपये से। और हमने सामान दिया है तो क्योंकि हमारी परचेजेस कम हो गई हैं तो टू परचेजेस अकाउंट 1,500। नरेशन में यही आएगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ₹11,200। हमने ऑफिस का फर्नीचर लिया है कितने में, 11,200 में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹11,200 टू कैश अकाउंट 11,200। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस ₹5,000। यानी कि हमने 5,000 रुपये का बिजनेस के पैसों में से कैश निकाला है। किस लिए निकाला है, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो वो भी हमारा एक खर्चा होता है, और उस खर्चे का नाम क्या होता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग नहीं, ड्राइंग्स कहते हैं इसको। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट ₹5,000। इसके बाद हमारा लास्ट है ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1,200। यानी कि हमने कैश जो जमा कराया था उस पे हमें 1,200 रुपये का क्या मिला है, 1,200 रुपये का हमें ब्याज मिला है। तो ब्याज जो मिला है वो भी क्या है, हमारी इनकम है। इनकम है तो हमें कैश के रूप में मिला है वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो हमें जो है 1,200 रुपये से हमारा कैश बढ़ गया, और ये क्योंकि हमारी इनकम है तो इनकम क्रेडिट होती है, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1,200। तो इस तरह से हमारा जो इस जर्नल का टोटल आया है वो आया 3,30,100 डेबिट, और ये क्रेडिट साइड भी हमारी 3,30,100 है। और ये दोनों जो है हमारे इक्वल हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ये टू करके क्रेडिट लिखते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, तो टू को थोड़ा गैप देके ही लिखना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये हमारी जो है सारी जर्नल एंट्री है, जिसको आप आराम से इजीली कर सकते हैं।